बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हुए तो इस्लाम पर्दे से बाहर आ गया और उनको मुशरिकीन मक्का को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी वजह ये थी कि दो ताकतवर जवान जो हैं वो इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, जिनका पूरा असर और दबदबा मौजूद था उन पर, और वो ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करते थे। उनमें से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो जब शामिल हुए तो उनको अंदाज़ा हो गया कि अब ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। ज़ाहिर है वो सख्तियाँ भी अब ख़त्म होनी शुरू हो गई, क्योंकि जो जुल्म के बादल थे वो छटना शुरू हो गए। लेकिन इसकी जगह अब उन्होंने जुल्म की बजाय उन्होंने मुशरिकीन मक्का ने सोचा कि क्यों ना ये कोशिश की जाए कि इस दावत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मंशा मकसूद हो सकती है इसे फ़राह मकदार में फ़राहम करने की पेशकश करके आपको दावत तबलीग से बाज रखने के लिए सौदेबाजी की जाए। लेकिन इन गरीबों को पता ना था कि वो पूरी कायनात जिस पर सूरज तलू होता है आपकी दावत के मुकाबले पर की हैसियत भी नहीं रखती। इसलिए इन्हें अपने इस मंसूबे में नाकाम और नामुराद होना पड़ा। लेकिन इब्ने इसाक ने यजीद बिन ज़ियाद के वास्ते से मोहम्मद बिन काब का ये बयान नकल किया कि मुझे बताया गया है कि उतबा रबिया ने जो सरदार कौम था एक रोज़ कुरैश की महफिल में कहा, इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद राम में एक जगह तनहा तशरीफ़ फरमा है कि कुरैश के लोगों क्यों ना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे गुफ्तगू करूं, और तो जो कुछ कबूल कर लेंगे इसे देकर हमने आपको बाज रखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत हमसा मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन ने ये देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बराबर बढ़ती चली जा रही है। मुशरिकीन ने कहा, अबू वलीद आप जाइए, इनसे बात कीजिए। इसके बाद उतबा उठा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया और फिर बोला, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा व मकाम है, जो बुलंद पाया नस्ब है, वो तो तुम्हें मालूम ही है, और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने इनकी जमात में तफरका डाल दिया है, इनकी अक्लों को हमाकत से दो चार कर दिया है, इनके माबूदों और उनके दीन की ऐब चीनी की है, इनके आबाओ अजदाद जो गुजर चुके हैं इन्हें काफिर ठहराया है। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, इन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू वलीद कहो, मैं सुनूंगा। अबू वलीद ने कहा, भतीजे, ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा मालदार होगे, और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम एजाज़ो मर्तबा हासिल करो तो तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, और जहाँ तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामले का फैसला ना करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें बादशाह बना लेते हैं, और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जिन भूत जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से दफ़ा नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज तलाश किए देते हैं। इस सिलसिले में हम इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शफा याब हो जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और इसका इलाज करवाना पड़ता है। अतबा ये बातें कहता रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब फारिग हो चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू वलीद तुम फारिग हो गए? उसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, अच्छा मेरी बात सुनो। आपने फरमाया, मेरी बात सुनो, ठीक है। उसने कहा, ठीक है, सुनूंगा। तो आपने फरमाया, रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं, और अरबी कुरान इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं बिशारत देने वाला और डराने वाला है। लेकिन अक्सर लोगों ने एराज़ किया और वो सुनते नहीं। कहते हैं, जिस चीज़ की तरफ तुम हमको बुलाते हो इसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पढ़ते जा रहे थे कि उतबा अपने दोनों हाथ पीछे ज़मीन पर टेके चुपचाप सुनता रहा। जब आप सजदे की आयत पर पहुंचे तो आपने सजदा फरमाया। अबू वलीद, तुम्हें जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। उतबा उठा और सीधा अपने साथियों के पास आया, और उसे आता देखकर मुशरिकीन ने आपस में एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम, अबू वलीद तुम्हारे पास से वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा जो चेहरा लेकर गया था। फिर जब अबू वलीद आकर बैठ गया
تو لوگوں نے پوچھا ابو ولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے، وہ ایسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا، خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات سنو، اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، میری رائے یہ ہے کہ شخص کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے، اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا، پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر کے تمہارے لیے باعث سعادت ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو ولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو وہ کرو۔ آپ اندازہ کر لیں تو عتبہ اتنا متاثر ہوا کہ مشرکین مکہ نے اپنا سب سے بہترین بندہ بھیجا، تو وہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائی تو پھر وہ بھی اپنے ہوش میں نہ رہ سکا اور جنون اپنے ہوش میں آ گیا۔ جو ہوش و واس میں کھو بیٹھے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے، وہ اس ہوش میں آ گیا، اور مشرکین مکہ کی یہ بھی چال ناکام ہوئی کہ آپ کو شاید کوئی لالچ دیا جائے گا تو آپ ان کی بات سنیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔